जिस चरण पादुका को पूरी अयोध्या केवल श्री राम की खड़ाऊं समझती रही, उसका रहस्य इतना गहरा था कि स्वयं माता कैकेयी भी उसे अनजान थी। जब भरत ने उस रहस्य का उद्घाटन किया तो कैकेयी के पैरों तले मानो धरती खिसक गई। उन्हें पहली बार समझ आया कि उन्होंने केवल राम को वनवास नहीं भेजा था, बल्कि स्वयं धर्म की परीक्षा का मार्ग खोल दिया था। कैकेयी ने कहा, भरत, क्या तुम कुछ समय मेरे पास बैठ सकते हो? वर्षों बीत गए, पर मेरे हृदय का बोझ आज भी कम नहीं हुआ। हर दिन यही सोचती हूँ कि यदि उस दिन मैंने वो 2 वरदान ना मांगे होते तो ना अयोध्या सुनी होती, ना महाराजा दशरथ मुझे छोड़कर जाते, और ना मेरे राम 14 वर्ष तक वन की कठिनाइयाँ सहते। भरत ने कहा, माता, बीते हुए समय को कोई बदल नहीं सकता, किंतु उससे मिलने वाली सीख जीवन को बदल सकती है। कैकेयी ने कहा, सीख? पुत्र, मेरे हिस्से में तो केवल पश्चाताप आया है। जब भी सिंहासन की ओर देखती हूँ, मुझे अपने अपराध का स्मरण हो जाता है। भरत ने शांत स्वर में कहा, यदि आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य बताऊं जिसे सुनकर आपके मन का वर्षों पुराना अंधकार कुछ हल्का हो जाए, तो क्या आप उसे सुनना चाहेंगी? कैकेयी ने आश्चर्य से भरत की ओर देखा। कैकेयी ने कहा, ऐसा कौन सा रहस्य है पुत्र? भरत ने कहा, श्री राम की चरण पादुका का रहस्य। यह सुनते ही कैकेयी कुछ क्षण मौन रह गई। कैकेयी ने कहा, चरण पादुका, उसमें भला कैसा रहस्य हो सकता है? मैंने तो हमेशा यही समझा है कि राम ने अपने प्रेम के कारण वह पादुका तुम्हें दे दी थी। भरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही भूल पूरी अयोध्या में की थी माता। सबने उस पादुका को लकड़ी की एक साधारण खड़ाऊं समझा, परंतु मैं जानता हूँ कि वह केवल खड़ाऊं नहीं थी। कैकेयी ने कहा, तो फिर वह क्या थी? भरत ने कहा, उस दिन चित्रकूट में जब मैं प्रभु श्री राम के सामने पहुंचा, मेरे मन में केवल एक संकल्प था, उन्हें अयोध्या वापस ले जाना। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, भैया, आपके बिना अयोध्या शमशान के समान है। यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। कैकेयी ने कहा, और राम ने क्या उत्तर दिया? भरत ने कहा, उन्होंने मुझे उठाया, मेरे आंसू अपने हाथों से पोंछे और मुस्कुरा कर बोले, भरत, यदि मैं पिता के वचन को तोड़ दूं, तो संसार में कौन पुत्र अपने पिता की आज्ञा का सम्मान करेगा? कैकेयी ने सिर झुका लिया। भरत ने आगे कहा, मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने कहा, यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी आपके साथ वन में रहूंगा। अयोध्या बिना राम के मुझे स्वीकार नहीं। कैकेयी ने पूछा, फिर? भरत ने कहा, तभी प्रभु ने कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने अपने चरणों की ओर देखा, फिर धीरे धीरे अपनी पादुका उतारी और उन्हें दोनों हाथों में उठाकर मेरी ओर बढ़ा दी। कैकेयी ने कहा, हाँ, यह बात तो मुझे भी समझ में आती है। भरत ने गंभीर स्वर में कहा, पर जो उसके बाद हुआ वह किसी को पता ही नहीं है। कैकेयी की आंखों में उत्सुकता भर आई। कैकेयी ने कहा, क्या हुआ था? भरत ने कहा, मैंने उन पादुकाओं को लेने से मना कर दिया। मैंने कहा, मुझे अपनी पादुका नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे राम चाहिए। कैकेयी ने आश्चर्य से कहा, तुमने ऐसा कहा था? भरत ने कहा, हाँ माता, उस समय मेरे लिए संसार की कोई भी वस्तु प्रभु से बड़ी नहीं थी। कैकेयी ने कहा, फिर उन्होंने तुम्हें कैसे समझाया? भरत ने कहा, उन्होंने मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखा और कहा, भरत, इन पादुकाओं को लकड़ी मत समझना। जिस मार्ग पर यह चली हैं, उस मार्ग पर केवल मेरे चरण नहीं पड़े, उस मार्ग पर सत्य चला है, धर्म चला है, त्याग चला है और मर्यादा चली है। कैकेयी स्तब्ध रह गई। भरत ने आगे कहा, प्रभु ने फिर कहा, जब तक यह पादुकाएं अयोध्या के सिंहासन पर रहेंगी, तब तक यह राज्य किसी मनुष्य का नहीं होगा, यह धर्म का राज्य होगा। जो भी निर्णय लेना, पहले इसकी ओर देखना। यदि तुम्हारे मन में लोभ, क्रोध या अहंकार होगा तो
तुम्हें उत्तर नहीं मिलेगा। पर यदि तुम्हारा हृदय निर्मल होगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कैकेयी के होंठ कांपने लगे। कैकेयी ने धीमे स्वर में कहा, तो 14 वर्ष तक भरत ने कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या का राजा भरत नहीं था, राजा केवल और केवल श्री राम थे। मैं तो उनके चरणों की धूल का भी अधिकारी नहीं था। कैकेयी की आंखों से आंसू बह निकले। कैकेयी ने कहा, मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें राज्य दिलाया, पर आज समझ में आया कि तुमने तो स्वयं राज्य को भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने कहा, माता, जो राज्य राम के बिना मिले वह मेरे लिए श्राप है, इसलिए मैं सिंहासन पर कभी बैठने का साहस नहीं किया। मैं नंदीग्राम की मिट्टी पर इसलिए रहा क्योंकि मुझे हर क्षण यह स्मरण रहे कि मैं राजा नहीं बल्कि प्रभु का सेवक हूँ। कुछ क्षण तक कक्ष में मौन छाया रहा। फिर भरत ने धीरे से कहा, माता, क्या आप जानती हैं कि चरण पादुका का सबसे बड़ा रहस्य था? कैकेयी ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं पुत्र, मुझे बताओ। अब मुझसे यह उत्सुकता सहन नहीं होती। भरत ने कहा, प्रभु ने मुझसे कहा था कि भरत, जिस दिन तुम्हें इन पादुकाओं का भार हल्का लगने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म ले चुका है, और जिस दिन तुम्हें इसका भार पर्वत के समान महसूस हो, समझ लेना कि तुम्हारे भीतर धर्म जीवित है। माता, 14 वर्ष तक मैंने प्रतिदिन उन पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनका भार कभी कम नहीं हुआ। हर दिन मुझे ऐसा लगता था मानो मैं पूरे रघुकुल की मर्यादा अपने सिर पर उठाए हुए हूँ। यह सुनते ही कैकेयी फूट फूट कर रो पड़ी। कैकेयी ने कहा, राम, मेरे राम, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकी। मैंने केवल तुम्हें वन भेजा था, पर तुमने मेरे अपराध को भी धर्म में बदल दिया। भरत की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, माता, प्रभु श्री राम का यही स्वभाव है। वे दंड नहीं देते, वे मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिला देते हैं। कैकेयी फूट फूट कर रोने लगी। कैकेयी ने कहा, भरत, क्या सचमुच राम ने ऐसा कहा था? क्या उन्होंने मेरे लिए अपने मन में कोई क्रोध नहीं रखा? मैंने उनका राज्य छीन लिया, उन्हें वन भेज दिया, उनके पिता को उनसे दूर कर दिया, फिर भी उन्होंने मुझे दोषी नहीं माना। भरत ने कहा, माता, प्रभु श्री राम का हृदय समुद्र से भी अधिक विशाल है। चित्रकूट में जब मैंने अपने लिए कठोर शब्द कहे, तब प्रभु ने मुझे उसी क्षण रोक दिया। कैकेयी ने कांपते स्वर में कहा, उन्होंने मेरे विषय में क्या कहा था? भरत ने कहा, उन्होंने कहा, भरत, अपनी माता के विषय में कभी कटु वचन मत कहना। जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया है उसका अपमान करके तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। माता चाहे जैसी भी भूल कर दे, पुत्र का धर्म उसका सम्मान करना होता है। कैकेयी ने अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। कैकेयी ने कहा, राम, मैं तुम्हारी योग्य माता कभी नहीं बन सकी। भरत ने कहा, नहीं माता, यदि प्रभु ऐसा मानते तो वे मुझे आपकी सेवा का आदेश कभी ना देते। कैकेयी ने पूछा, उन्होंने तुम्हें मेरी सेवा का आदेश दिया था? भरत ने कहा, हाँ, उन्होंने कहा, भरत, जब तक मैं वन में हूँ मेरी सबसे बड़ी चिंता माता कैकेयी है। संसार उन्हें दोष देगा, लोग उनके नाम से घृणा करेंगे। उस समय तुम उनके पुत्र बनकर नहीं, मेरे प्रतिनिधि बनकर उनका सहारा बनोगे। उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। यह सुनते ही कैकेयी के आंसू और तेजी से बहने लगे। कैकेयी ने कहा, तो राम मेरे लिए भी चिंतित थे? भरत ने कहा, माता, यही तो चरण पादुका का दूसरा रहस्य है। कैकेयी ने आश्चर्य से कहा, दूसरा रहस्य? भरत ने कहा, हाँ, मैंने प्रभु से पूछा था, यदि यह पादुकाएं आपके स्थान पर रहेंगी तो क्या मैं इन्हें प्रतिदिन प्रणाम करूं? कैकेयी ने कहा, फिर राम ने क्या उत्तर दिया? भरत ने कहा, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, भरत, इन पादुकाओं को प्रणाम करने का अर्थ मुझे प्रणाम करना नहीं है। इन्हें प्रणाम करने का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को हर दिन त्याग देना। जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार को मेरे चरणों में रख देता है, उसी दिन उनके जीवन में धर्म का
आरंभ होता है। भरत कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, माता, उसी दिन मैंने निश्चित कर लिया था कि 14 वर्ष तक मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा। मैं केवल उस वचन के लिए जीवित रहूंगा जो प्रभु ने मुझे दिया था। कैकेयी भरत को अपलक देखते रही। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या यही कारण था कि भरत कभी सिंहासन पर नहीं बैठे? कैकेयी ने भरत की ओर देखते हुए कहा, पुत्र, अब मुझे यह समझ में आने लगा है कि तुमने कभी स्वयं को राजा क्यों नहीं कहा। पर एक बात आज भी मेरे हृदय में है, यदि श्री राम चाहते तो वे तुम्हें ही राजा घोषित कर सकते थे। फिर उन्होंने चरण पादुका को क्यों दी? क्या केवल एक प्रतीक के रूप में? भरत ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं माता, चरण पादुका केवल प्रतीक नहीं थी, उसमें प्रभु का ऐसा संदेश छिपा था जिसे मैं भी उसी क्षण समझ पाया था जब उन्होंने मेरे हाथों में रखा। कैकेयी ने कहा, वह संदेश क्या था भरत? भरत ने कहा, जब मैंने दोनों हाथों से चरण पादुका ग्रहण की तब प्रभु ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, भरत, मनुष्य जब किसी सिंहासन पर बैठता है तो लोग उसे राजा मान लेते हैं, पर जो मनुष्य अपने सिर पर चरण धारण करता है उसे स्वयं ईश्वर अपना सेवक मान लेता है। उसके बाद उनके यह शब्द सुनकर मेरा हृदय कांप उठा। कैकेयी ने कहा, तो उसी क्षण तुमने राज्य का त्याग कर दिया? भरत ने कहा, हाँ। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।